अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कोरोना वायरस के वार जारी हैं और आज के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान भर में तकरीबन 43,000 क्रॉस कर चुकी है। मार्केट्स यहाँ खुली हुई हैं, चहल पहल आप यहाँ देख रहे हैं। डेफिनेटली ईद की फेस्टिविटी तो है यहाँ पर और लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि एक जो त्यौहार आता है उसको यहाँ पर बड़े भरपूर तरीके से मनाया जा सके। ताजरों की जो मुश्किलात थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने यहाँ पर लॉकडाउन में बेइंतहा नरमी कर दी है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत ने यहाँ पर यह भी कहा था कि कुछ मुजव्वज़ा SOPs हैं जिनको फॉलो करना और करवाना लामुहाला दुकानदारों के लिए और ग्राहकों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मॉल रोड पर मौजूद हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में AC सिटी तबरेज़ मरी साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हम समझ सकते हैं कि इस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर और ऑफिशियल्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हम यहाँ देख रहे हैं कि SOPs ये लफ्ज़ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। आपके क्या थॉट्स हैं? जी बिल्कुल, SOPs गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए बनाए गए हैं कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके और ये SOPs इन्हीं लोगों के लिए हैं, इन्हीं मार्केट ओनर्स के लिए हैं, ऐसी शॉप ओनर्स के लिए हैं, यहाँ जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं उनके लिए हैं। तो अगर ये SOP फॉलो करेंगे तो इनकी अपनी भलाई है। एज़ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि उनको इंश्योर करना। डेफिनेटली हम देखते हैं कि जहाँ पे कहीं पे अगर कोई वायलेशन हो रही है SOPs की तो हम जाते हैं उन मार्केट्स के अंदर, वार्निंग भी देते हैं, प्यूनिटिव एक्शंस भी लिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वायलेशन। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके ऊपर हमारे डॉक्टर्स बोल बोल के थक चुके हैं। आप मुझे बताइएगा सर कि अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग कहीं फॉलो नहीं हो रही। हुकूमत ये कहती है मास्क पहनना यहाँ बड़ा मैंडेटरी है, लोगों ने यहाँ मास्क नहीं पहने हुए। जैसे भाई हमारे सामने है, भाई मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? गर्मी बहुत है सर जी, गर्मी बहुत है इसलिए मास्क नहीं लगाया। मैडम बेसिकली इशू ये है कि लोगों को जब तक ये अवेयरनेस खुद नहीं आएगी कि हमने मास्क पहनने हैं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। अब इस वक्त हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ पे शॉप्स को तो मैं जाके देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं शॉपकीपर को भी जाके कह सकता हूँ कि जी आप मास्क पहने, आप अपनी दुकान में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा लोगों को आने ना दें, आप फासले को मेंटेन रखें। लेकिन एक गुज़रगाह, एक सड़क के ऊपर मैं शायद ही कुछ हद तक रेगुलेट कर सकूं और हर वक्त हर जगह आप रेगुलेट उस तरह कर भी नहीं सकते चीज़ों को। लोगों में जनरल अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तो ये मामला मैं समझता हूँ उस तरह से रिजॉल्व नहीं हो सकते। अभी हम लोग आपके साथ कुछ दुकानों में जाना चाहेंगे और मैं चाहूँगी कि आप जाके खुद भी आप हमारे साथ चलें और हम भी इस पर आपके साथ हैं कि आप जो है यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पे जो है SOPs वगैरह को देखेंगे कि यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। मैडम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी, और हम भी कोशिश करेंगे दौरान प्रोग्राम के हम लोग भी जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस को यहाँ पर मेंटेन कर सकें। बिल्कुल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? आपका नाम? मोहम्मद तुफैल। तुफैल साहब, आपने मास्क पहना हुआ है, आपके पास कोई हाथ वगैरह के लिए सैनिटाइजर्स वगैरह हैं मौजूद? अच्छा, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? बस ये बताइएगा सर कि डेफिनेटली सर ये आपकी दुकान है और डेफिनेटली आपका पूरा कारोबार इससे मुंसलिक है। ये आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों की एहतियात के लिए कितनी ज़रूरी है? लाजमी है जी इस वक्त तो। ये ज़िंदगी के साथ है, जब तक काम है नहीं, जब तक कोरोना नहीं जाएगा ये साथ चलेगा सब कुछ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बात को मानने के तैयार नहीं है कि कोरोना है वो नहीं। बिल्कुल नासमझी की बात कर रहे हैं, है नहीं है, इसको साथ चलना पड़ेगा, वैसे गुजारा नहीं है। आपकी दुकान में एक वक्त में कितने लोग आ जाते हैं? किसी को तो 4-4 घंटे नहीं आते, किसी को 2-4 गाहक एकदम आ जाते हैं। ये तो दुकानदारी है, ये लाजमी नहीं है कोई आता ही रहता है। एक इनको मैं इस बात की जो है वो मुबारकबाद भी, इनको दाद भी कि एक जनरल अवेयरनेस है। अब इनको हमारे हम रैंडम शॉप पे आए हैं आपके साथ चलते हुए, इन्होंने मास्क पहना हुआ है, इनके पास यहाँ पे सैनिटाइज़र अवेलेबल है, इनकी शॉप के अंदर इस वक्त कोई रश मौजूद नहीं है। और जनरली भी अगर आई एम श्योर जिस तरह की ये बात कर रहे हैं तो इनको इतनी अवेयरनेस होगी कि
हमें रश नहीं करना अपनी शॉप्स के अंदर। तो वेरी वेल डन जी, आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखें। आइए अभी हम एक और शॉप में आए हैं सर के साथ। जी सर। ये जी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप है यहाँ पे, इधर हम तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त हम बीडन रोड में मौजूद हैं। बीडन रोड में मैक्सिमम शॉप्स जो आपको मिलेंगी वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हवाले से मिलेंगी। बीडन रोड की जो मार्केट के अहदेदारान हैं सब वो भी हमारे साथ यहाँ पे पीछे मौजूद हैं। अज़हर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ दूसरे महमूद साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। इनके साथ भी हमारी जो मीटिंग्स चलती रही हैं उसमें हमें भी इनको बार बार इस चीज़ पे जो है ज़ोर दिया है कि जी आप इंश्योर करें अपनी मार्केट्स के अंदर, अपनी शॉप्स के अंदर कि गवर्नमेंट के दिए हुए SOPs को फॉलो किया जाए। अब हम यहाँ पे आप कैसे उसको आप चेक करेंगे? अब अगर आप देखें कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, 3-4 चीज़ें जो हैं जो हम बेसिक लेके चलते हैं। द फर्स्ट पॉइंट बीइंग के लोगों ने मास्क पहने हुए हों। सेकंड पॉइंट बीइंग के लोगों ने सैनिटाइजर्स वगैरह या उनके पास जो डिसइंफेक्टेंट्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हों। तीसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई हो। इस वक्त जो यहाँ पे इस दुकान में रश थोड़ा बहुत लग रहा है वो सिर्फ हमारे लोग ही हैं और मतलब ऑब्वियसली हमारा क्रू है या जो हमारे दोस्त हैं उनकी वजह से। अदरवाइज़ इसमें आप देखें दुकान के अंदर तो हमारे जो काउंटर पे ये मौजूद है, इन्होंने मास्क पहना हुआ है, इनके साथ ये दूसरा हेल्पर है, इसने मास्क यहाँ पे पहना हुआ है। आपके पास सैनिटाइजर्स हैं? अच्छा आगे रखे हुए आपने, चलिए वो भी जरा यहाँ देख लेते हैं। ये भी डिसइंफेक्टेंट्स इनके पास मौजूद है यहाँ पे। लेकिन एक जो मेरा पॉइंट है सर वो ये है कि जो डिसइंफेक्शन के लिए जो चीज़ें वगैरह इस्तेमाल होती हैं दैट शुड आल्सो बी लाइक वेरी प्रॉपर। आपको क्या लगता है कि इस तरह एक पानी की बोतल में आप महलूल आप बना लें, आपको लगता है कि डज इट वर्क? मैडम इट डज़ वर्क। बेसिकली थोड़े से मिसकंसेप्शंस हैं हमारे पास, उसको मैं भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जनरली भी आपको कोई अगर सरफेस को क्लीन करना हो डिसइंफेक्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप क्लोरीनेटेड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्लोरीनेशन की जो उसमें मिकदार होती है वो थोड़ी आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके हवाले से भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि अगर आपने एज ए डिसइंफेक्टेंट किसी सरफेस के ऊपर उसको इस्तेमाल करना है तो आप कितनी मिकदार में क्लोरीन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और दुकान है जी हमारे पास, यहाँ पे भी इस वक्त यही पोजीशन है। इस वक्त 2 कस्टमर्स हैं एंड बोथ ऑफ देम आर वेयरिंग मास्क। इट इज़ अ वेरी इनकरेजिंग साइन मैं कहूँगा, क्योंकि आवाम को जब तक अवेयरनेस नहीं आती हमारे माशरे में तब तक अकेली गवर्नमेंट या अकेला असिस्टेंट कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी आप अगर देखें। सैनिटाइजर आपने रखे हुए सर? ये लेके खड़ा लड़का था। अच्छा आप लेकर ही खड़े हुए? कहाँ आता है उसको लगाते हैं। अच्छा आप इधर के, आप इस दुकान में होते हैं? नहीं इधर मैं बाहर होता। अच्छा ये किस तरीके से आप यहाँ पर जो है एहतियात करवा रहे हैं लोगों से? करवाते हैं इसलिए करा रहे हैं, लड़के जो कस्टमर आता है उसको भी लगाते हैं, मास्क पहने हुए हैं, सब ने किसाने पहने हुए हैं, इसलिए काम करा रहे हैं। सही। और ये लोग बुरा तो नहीं मनाते हैं यहाँ पर, ये लोगों में अवेयरनेस है? 100 में कोई एक ऐसा होता है जो बुरा मनाता है, नहीं तो शुरू में बुरा मनाते हैं, नहीं तो कोई बुरा मनाते हैं। उनका यूजुअली क्या ख्याल क्या होता है उनका? बस वो मजाक समझते हैं, इसको बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए इसको, इसलिए सीरियस नहीं ले रहे। चले आए ज़रा वहाँ चलते हैं सर, आइएगा। और हाँ 2-3 जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, हाथ उठाइए आपने, इन्होंने इस ग्लास का शॉपर का इस्तेमाल किया है हाथ के ऊपर, ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के दिनों में जब हम हैंड की हाइजीन को एम्फसाइज कर रहे हैं बार बार। तो इस चीज़ के अंदर अगर इनके हाथ साफ हैं या इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और उसके साथ ये अपील करें तो आई थिंक इट्स एन एनकरेजिंग साइन। यहाँ पे हमारे जो लोग आए हुए हैं ये भी अगर आप देखें तो एक तकरीबन 15 फीट की जगह है और इस 15 फीट की जगह में अगर आप देखें तो इस 1 करोड़ 8 लोग जो मौजूद हैं उनमें पर्सनली लोगों ने भी 2-3 ने मास्क पहने हुए। लेकिन क्या ये थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल करें, अगर आपकी दुकान है कि क्योंकि खाने पीने की आइटम्स हैं उसको अगर यहाँ पर ढक लिया जाए, उसको किसी चीज़ से, किसी कपड़े से, किसी भी प्लास्टिक से, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? बेहतर है। तो आप लेकिन ये ओपन सेल होती है ना, जाली लग जाए तो बेहतर है। हाँ तो जाली आप लगा लें ताकि ये और एक चीज़ यहाँ पर महफूज हो सकती है। जाली लगाएंगे। ये आपने यहाँ पे रखा हुआ है अपना डिसइंफेक्शन, ये आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बड़े सारे लोगों से हमारे लिए सेफ्टी है, ये बहुत बेहतर है। यहाँ पे बड़े सारे लोगों से हमारी बात होती है, लोग ये कहते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं है, ये हमारे लिए सेफ्टी है, बहुत बेहतर है, ये हमारी सेफ्टी है, ये सर ने पहली मरतबा ये क्योंकि अक्सर लोगों का सर ये भी ख्याल होता है कि मास्क लगाना थोड़ा लोगों को मुश्किल लगता है, जाहिर बात है हमारे लोग इसके आदी नहीं है। तो आप आदी हो गए मास्क के? हम आदी हैं, हम खुद इस बात के कायल हैं
ये सेफ्टी है हमारी, हाँ। इसको समझना चाहिए। लेकिन जो बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो इन बातों को नहीं मानते, वायलेशंस भी हो रही हैं। वो गलत है, वो गलत है, गलत भी हो रहा है। अच्छा तबरेज़ साहब ये बताइएगा कि हम लोग जो है अनारकली बाज़ार गए, हम इछरा गए, मतलब यू नेम इट, लाहौर की कोई भी मार्केट हो, बिल्कुल बराबर पे हमारे मॉल रोड है, आप वहाँ पे भी जाके अभी सिचुएशन देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं प्रैक्टिस होती ही नहीं है। रश आप देख लें, रश तो चले, लोग बाहर निकलेंगे, रश तो यहाँ पर होगा। ये लोगों को अवेयरनेस और ये लोगों को गाइडेंस जो है कैसे देने की ज़रूरत है, ये कौन सी ज़बान समझती है कौन? मैडम, अवेयरनेस की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे 3 to 4 प्रोन स्ट्रेटजी है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से मीटिंग्स की गई हैं अहदेदारान से, तमाम जितनी भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, और उनको बावर कराया गया है बार बार कि जी आपने एक स्पेसिफिक SOPs को फॉलो करना है। आपने सिमिलरली यहाँ पे अगर आप मार्केट में देखें हमारे राइट पे, तो एसोसिएशन की तरफ से अपने SOPs इन्होंने लगा के यहाँ पे, और ये भी एक अवेयरनेस के तौर पे इन्होंने खुद भी किया है। थर्ड इज़ जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपके जो एसोसिएशंस हैं उनका बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। आज से 3 दिन पहले यहाँ से हम अनारकली बाज़ार गए, वहाँ पे हमने दुकानें सील की, और उसको सील करने के बाद जब हम उनके अहदेदारान के साथ बैठे तो हमने उनको बताया कि जी देखें ये SOPs आर फॉर योर कन्वीनियंस, आपने इसको फॉलो करना है। डेफिनेटली कि मार्केट का जो टाइम है वो यहाँ कम हो गया है, और उसी की वजह से जो रश की जो हम कैफियत देखते हैं वो इसी वजह से भी ज़्यादा है कि हर कोई यहाँ पर रश इसलिए करता है क्योंकि 5 बजे मार्केट बंद हो जाती है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला आवाम के लिए बेहतर है या 24 घंटे के लिए मार्केट खुलनी चाहिए? मैडम, 2 चीज़ें इसके अंदर। एक तो आजकल ईद का टाइम करीब है, उसकी वजह से लोगों का रश होता है मार्केट्स की तरफ, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन ये लेके लिया गया है कि लोगों का रोज़गार मुतासिर ना हो। लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर SOPs फॉलो नहीं हो रहे किसी जगह पे, या लोगों का एक बहुत ज़्यादा रश ऑलरेडी गिवन टाइम में नहीं हो पाता, तो उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टाइम तब तक इंक्रीज़ नहीं कर सकते जब तक एग्जिस्टिंग टाइम में हमारे SOPs फॉलो ना हो रहे हैं। इस दुकान में हम जाना चाहेंगे और यहाँ पर जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है मास्क वगैरह लोगों ने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। आइए, अभी हम एक और दुकान में अभी हम एंटर हुए हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग यहाँ पे ख़रीदार हैं या शॉपकीपर्स हैं? ख़रीदार हैं। अच्छा सर, ये भी तो एक पॉइंट था कि जो ख़रीदार आए भी दुकान में उसके लिए भी यहाँ पे मास्क लगाना लाजमी है, क्या ऐसा है? मैडम, यहाँ पे जो SOPs हमारे हैं वो ये है कि शॉपकीपर्स तो मास्क इंश्योर करेंगे अपने लिए। इनके पास एक दिन में 1000 कस्टमर भी आ सकता है, उसके लिए हर बंदा, आई एम श्योर दे कैन नॉट इंश्योर कि आप 1000 मास्क दे सकें। लेकिन ये क्या कर सकते हैं इंश्योर यहाँ पे कि जो लोग इनके पास वॉक इन कर रहे हैं उनको कम से कम ये किसी तरह से सैनिटाइज उनके हाथ कर सकें या उनको डिस्टेंस मेंटेन करवा सकें। बात भी करना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? सरगोदा से आए हैं। सरगोदा से आप आए हैं। सरगोदा में कोरोना है? सरगोदा में बहुत ज़्यादा है। लाहौर में भी बहुत कोरोना है। आपको पता है यहाँ पे कितने लाहौर में केसेस हैं कोरोना के? तकरीबन 7000 से ऊपर हो चुके हैं। जी, आइडिया नहीं है अब इतना। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, इसकी क्या वजह है? मास्क क्योंकि आदत नहीं है उसकी इतनी। जी, आदत नहीं। लेकिन अब तो आदत बनाने पड़ेगी ना भाई। अब गाड़ी में पड़े हुए हैं, पर क्या नाम है, अभी लगाए पड़े हुए तो आप बाहर भी लेकर आ जाएं, आप अपना चेहरा भी अगर आप ढक ले तो ये आपको नहीं लगता ये आपके लिए भी बेहतर है? अल्लाह ना करे अगर आपको यहाँ से खुदा ना खास्ता वायरस लग जाए और वही वायरस आप अपने साथ सरगोदा ले जाएं, फिर आप क्या कर लेंगे? डर लगता है वैसे आपको कोरोना से? दोनों एहतियात पूरी कर रहे हैं। एहतियात पूरी कर रहे हैं, पर डर नहीं। एहतियात क्या की अभी आपने, मुझे बताया ना। आप तो बैठे सैनिटाइजर हमारे पास है। ठीक है, गाड़ी से भी निकले हैं, सैनिटाइज़र करके हैं, जाते साथ दोबारा सैनिटाइज़र करेंगे। ठीक है, मास्क हमारे पास पड़े हुए हैं, जहाँ ज़रूरत हो उस टाइम लगा लेते हैं, पर अभी फ़िलहाल मास्क पड़े नहीं रहने चाहिए, मास्क आपको लगाने भी चाहिए। इससे हम सोशल डिस्टेंस भी एक दूसरे के साथ, तो हमें पता है ना कि एक दूसरे को नहीं है। ये आपको कैसे पता? क्योंकि इतना आइडिया हो जाता है, बचपन से 12 साल हो गए एक दूसरे को। ये तो बचपन की दोस्तियाँ भी सामने आ गई, तो इसलिए कोरोना नहीं आ सकता। 12 साल की दोस्ती भी साथ है। चले मैडम, वो तो इनको फिर अब खुद भी ख्याल करना चाहिए। मास्क आप पहने ज़रूर, देखें जी आपकी सेफ्टी के लिए। चले जी, ये AC साहब अभी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बीटन रोड पे भी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। SOPs का यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। मियाँ असलम इकबाल साहब बड़े खफा रहते हैं, बड़े खाइफ रहते हैं ताजरों से, दुकानदारों से। उनका यहाँ पर ये कहना है कि जनाब SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस मार्केट में
समहाउ SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद हो रहा है, लेकिन जो शॉपिंग वाली जो जगह है वहाँ पर SOPs के ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। इससे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में AC सिटी तबरेज़ वली साहब भी मौजूद थे, लेकिन उनको एक मीटिंग में शिरकत करनी थी, जिसके बायस उन्होंने जो है माजरत कर ली। और डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि यह मौका ऐसा है कि हर किसी को जो है यहाँ पर कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा जो है सरकारी महकमों में यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में बीटन रोड के ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं, जैसे कि तमाम तर ताजर यहाँ पर मुतासिर हैं कोरोना वायरस से। तो डेफिनेटली ये लोग भी यहाँ पर जो है कुछ SOPs का यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं, और वो कैसे रख रहे हैं आइए ज़रा यहाँ पर जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? जी साकिब शफीक, जॉइंट सेक्रेटरी बिडन रोड मार्केट से हूँ। हम लोग हुकूमत के मुताबिक जो हुकूमत ने हमें SOPs बताई हैं, जो हमारे सीनियर लीडर ने वैसे बड़ी मेहनत की है हमारी मार्केट्स ओपन करवाने में, कंप्लीट मीटिंग करते रहे, दिन रात जो है इस बारे में डिस्कस करते रहे। तो अब जो मार्केट उन्होंने ओपन करवाई है उसके मुताबिक जो SOPs हमें बताए गए हैं उनके ऊपर हम भरपूर ख़ुद भी अमल कर रहे हैं। अपने जो दुकानदार भाई हैं उनको भी हम लोग अमल करवा रहे हैं, यानी कि जैसे सैनिटाइजेशन का सिस्टम है, हर एक शॉप के ऊपर आपने वैसे विज़िट भी किया कि हर जगह पे सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं, शॉपकीपर्स ने खुद मास्क पहने हुए हैं, उनके सेलमैन ने मास्क पहने हुए हैं, रनिंग कस्टमर जो है हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं जो है ना वो भी मास्क पहन के रखें। हमने हर शॉप के ऊपर मास्क भी दिए हैं कि यार जो रनिंग कस्टमर आता है उसका मास्क नहीं है तो आप जो है ना उनको वो भी प्रोवाइड करें ताकि वो भी पहने और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस रखें। मार्केट आपने विज़िट किया, आपको हर चीज़ का बखूबी आपने देख भी लिया है कि जो SOPs हुकूमत ने मैं बताया उनके ऊपर बखूबी अमल भी करवा रहे हैं एज़ पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेट्स। अच्छा, लेकिन एक जो प्रॉब्लम अभी तक वो यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं, हमारे से सर भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया, इसकी क्या वजह है? बस थोड़ी सी सफोकेशन सी हो रही थी इस वजह से। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि चले ठीक है सफोकेशन हो रही है, लेकिन ये वाले मास्क जो भी मैंने लगाए हुए बड़े इजी मास्क हैं, ये ब्रेथेबल मास्क होते हैं, तो आपको ये नहीं लगता अगर आप ये वाला मास्क अगर आप लगाएं तो आप अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं? नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन इस तरह के मास्क मिलने नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अच्छा। हाँ जी। ये आपको क्या लगता है मार्केट्स में इस टाइम क्या सूरत हाल है, लोग यहाँ पर एहतियात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि नहीं? लोग कर रहे हैं एहतियात, जिस तरह जिनका है वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एहतियात करें, लेकिन वो मजबूरी है लोगों की, क्या करें। एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि हमारे लोगों को कभी भी मास्क पहनने की आदत नहीं है, तो ये गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लामहला लोगों को यहाँ पर सफोकेशन होती है। जी जी, ये भी वजह है। कुछ वैसे कुछ सफोकेशन से भी महफूज होती है और वैसे भी कुछ लोग अवॉइड करते हैं इस पहनने से। अवॉइड करने की क्या वजह है लोगों की? बस अवॉइड करने की यही वजह है कि वो आदत नहीं है एक्चुअली, वो ना ही इतने यूज टू हैं अभी तक, ज़्यादातर यही वजह है। अब ये आदत बना लेनी चाहिए यहाँ पर। सर, मैं अभी आपसे पहले, सर आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे पहले यहाँ पर बात करी थी इस हवाले से कि मार्केट के टाइम से आप मुतमईन हैं, क्योंकि ताजरों का भी मुतालबा है कि टाइम जो है आप एक्सटेंड किया जाए। नहीं, मार्केट का जो शेड्यूल अभी चल रहा है, जैसे कि आपको पता है तकरीबन 2 मंथ तक तकरीबन लॉकडाउन चलता रहा, तो जिसकी वजह से कई ताजर ऐसे हैं जो काफ़ी परेशानी के आलम में आ गए थे, जिनके रूटीन वाइज के जो खर्चे थे वो भी रुक रहे थे। अब ये है कि इस बारे में हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस बारे में डिस्कशन भी चल रही है, हुकूमत से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना ये सारी टाइमिंग सेटल डाउन हो जाएगी। अभी वैसे हम लोग यही चाहते हैं कि जो लोग ईद से रिलेटेड लोग इससे डिस्कस करते उनको तकरीबन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दिया जाए ताकि लोग ईद की शॉपिंग वगैरह कर सकें, उनकी ईद भी जो है ना अच्छे तरीके से गुजर सके उनके बच्चों। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अज़हर ख़ान है जी, सेक्रेटरी हूँ बिडन रोड का, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर भी हूँ मैं। सर, ये बताइएगा, अभी हम यहाँ देख रहे थे कि बाकी मार्केट्स की नस्बत जो है यहाँ बिडन रोड पे जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी माकूल हैं, इसकी क्या वजह है? यहाँ पर कैसे आप लोगों ने यहाँ पर SOPs को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो नाम मिर्ज़ा जावेद इकबाल साहब, वो बुज़ुर्ग हमारे हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वो हमें गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। जैसे ही ये कोरोना से रिलेटेड आया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने विज़िट भी किया है बिडन रोड पे,
हमने सारे सब SOPs जो हैं, फ्लैक्सें वगैरह दुकानों पे लगाई हैं अवेयरनेस के लिए। सैनिटाइज़र, मास्क हमने तब्दील की, तकसीम भी की हैं मार्केट में, ग्लव्स भी तकसीम किए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो हमें गाइड करते रहते हैं कि कैसे काम करना है, तो उनकी गाइडलाइन पर हम काम करते हैं। अक्सर मैं मार्केट्स पे जब यहाँ पर गई हूँ तो आप जैसे जो शॉपिंग वाली जो जगह है, अनारकली है, इचरा है या XYZ और कोई मार्केट है लाहौर की, यहाँ तो चलो फिर भी सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन दीगर मार्केट्स में ये सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है, उसके पर आप क्या कहेंगे? जी, हमारा ज़रा कारोबार उनसे हट के है, जहाँ पर कपड़े और जूती की शॉपिंग हो रही है, ज़ाहिर है वो तो हर साल ईद पर रश होता है, फिर उसमें गैप आ गया कोई 50 दिन का लॉकडाउन की वजह से, तो उसकी वजह से रश एकदम जो है ना बढ़ गया है, तो उसकी वजह से रश ज़्यादा है। तो इंतज़ामिया भी जो है कंट्रोल नहीं कर रही, ना ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल है पूरे लाहौर में कहीं पर भी। लेकिन अभी तो मैं यहाँ देख रही थी, यहाँ पर तो बाहर काफ़ी ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह यहाँ खड़े हैं, जो इल्लीगल जो पार्किंग्स हैं उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। जी, वो माशाल्लाह आप भी समझती हैं, चैनल पे हैं आप भी, मीडिया से आपका तल्लक है। AC सिटी आए हुए थे तो सब भी एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। जिस वक्त कोई अफसर आता है तो सारा इंतज़ामिया एक्टिव हो जाती है कि अभी अगर DIG साहब या SP साहब ने गुजरना हो तो एक्टिव होते हैं, जैसे ही वो गुजर जाते हैं फिर लूज़ हो जाते हैं वैसे ही। तो अभी इसका मतलब अभी ये जो सारी जो फुर्तियाँ हैं यहाँ पर वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर AC सिटी साहब आए हुए थे? नहीं, जो ताजरों के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, जो ट्रैफिक के हवाले से आपने कहा है। लेकिन एक जो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से वो ये भी है कि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा जो ट्रैफिक का जब इन्फ्लक्स आता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर कंट्रोल में नहीं रहता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अक्सर जो यहाँ पर लोग हैं, जैसे अभी हम लोग पहले भी दुकान में गए, कि जो ग्राहक हैं वो अभी तक जो है जहनी तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं कर सके हैं कि उनको मास्क लगाना है या नहीं लगाना है। जो कि एक दुकानदार जो कि अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ है, चले उसने यहाँ पर तमाम तरह SOPs यहाँ पर फॉलो किए हैं, लेकिन ग्राहक से SOP फॉलो करवाना वो किसका काम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद हसन, जनरल सेक्रेटरी बिडन रोड ट्रेडर एसोसिएशन। देखें जी, वो जो कस्टमर को हम, जहाँ तक हमारा एज ए शॉपकीपर ताजर, हमने तो इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे आगाही मुहिम चलाई हुई है अपने बाज़ार में, दुकान के ऊपर भी, और फ़र्दन हम डोर टू डोर जाके हर दुकानदार से ये इसकी आगाही के लिए कि SOP पे अमल करवाना है, और जो कस्टमर हजरात आते हैं उनको बग़ैर मास्क के अंदर नहीं दाखिल होने देना, और उन मास्क का पहनना लाजमी करार दिया जाए। इसी तरह वो इनफरादी तौर पे भी वो फ्लैक्सें लगा के, पोस्टर लगा के, और दुकानदारों को आगाही दी जा रही है। आगाही देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिडन रोड पे अभी हम लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बाकी जो मार्केट्स हैं उसकी निस्बत यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। SOPs के पर यहाँ पर अमल दरामद हो रहा है, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि लाहौर की जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ पर भी जो है इसी किस्म के SOPs को यहाँ पर फॉलो किया जा सके। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग हॉल रोड में मौजूद हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मिराज, मैं चाहूँगी सर आप एक दफ़ा दिखा भी दें सारे मनाजिर इस टाइम के, कितना ज़्यादा यहाँ पर SOPs के ऊपर यहाँ पर अमल दरामद हो रहा है। आइए अब ज़रा वापस आ जाए, कुछ लोग भी इस टाइम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? शबीर। शबीर भाई, मास्क नहीं लगाया आपने? लगाता हूँ, भूल आया हूँ आज। क्या कह रहे? भूल आया हूँ आज। अच्छा, तो कोरोना तो आना नहीं भूलता? नहीं, वो नहीं भूलता। तो आपको ये नहीं लगता कि ये तो आपकी अपनी बेहतरी के लिए? हाँ जी। तो एक ये मास्क 20 रुपए का आता है, लेके लगा लें। हाँ जी, मैं अभी लगा लें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, ये कौम जो है ना कोरोना से डरती है। आज 43,000 केसेस हो गए कोरोना के, 1000 के करीब यहाँ पर अमवात होने वाली हैं। ये बताइएगा, ये अमल दरामद कैसे होगा? ये आप देख रहे हैं, आपके सामने निज़ाम है, लोग कोरोना से नहीं डर रहे। आपके सामने निज़ाम, ये देखिए ट्रैफिक कितनी ज़्यादा जाम है।
तो इमरान खान को चाहिए मेहरबानी फरमा कर 10 बजे तक ये दुकानें ओपन करें। नहीं, अब ये मुझे बताए ना, अगर 10 बजे तक भी अगर ये दुकानें ओपन हो जाएं, उसका फ़ायदा क्या होना है? इसका फ़ायदा ये रश कम हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं 5 बजे तक टाइम है, कम टाइम है, इस वजह से रश ज़्यादा है। बेशक आप 24 घंटे भी यहाँ मार्केटें खुलवा लें, लेकिन ये रश यहाँ कैसे कम हो सकता है? आप मुझे ये बताइएगा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? बस अल्लाह की मर्जी की बात। देखिए ना, ये गलत बात है। आपको ये नहीं लगता कि अगर यहाँ पर मास्क इस वजह से हमने लगाया, इमरान खान ने छोड़ा मास्क के लिए हमें। उन्होंने कितने का था भाईजान मास्क के बताएं? इतनी महंगाई की हुई इमरान खान ने। 20 रुपए का मास्क भी नहीं है, ये 20 रुपए का मास्क है। मेरी पहले बात नहीं, कोरोना नहीं है, ये ऐसे ही डरा रहा है इमरान खान लोगों को। अच्छा, कोरोना नहीं है। 43,000 केसेस हो गए हैं। ये जो दुनिया बढ़ रही है, ये जो 1000 के करीब जो अमवात होने वाली हैं, आपके नज़दीक ये सब झूठ है? मुझे तो झूठ ही लग रहा है। अच्छा, आपके अल्लाह ना करे आपके अपने घर में अभी तक कोई मुतासिर हुआ है? घर में कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने ना मोहल्ले में ना हमारे घर में, मैंने किसी रिश्तेदार में सुना नहीं। आप बताओ, मेरे अपने घर में लोग मुतासिर हुए हैं कोरोना से, तो अब आप बताइएगा कि हमारे घर वाले भी झूठे हैं। मेरे ख्याल से भाई हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये झूठ है, अपनी गलती को मानना चाहिए कि भाई हम भी कहीं गलत हो सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, शायद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक कह रही। चले जनाब, ये अभी तक जिस कौम का जहनी हालत ये है कि जो लोग अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है भी या नहीं है, उस कौम को आप यहाँ पर क्या समझाएंगे? आगे ज़रा यहाँ पर चलते हैं और आगे चल के यहाँ पर और लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि भाई SOPs के ऊपर यहाँ पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? शहजाद भाई, ये बताइएगा, आपको लगता है कोरोना है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आपको क्यों नहीं लगता कोरोना क्यों नहीं है? देखिए, ऐसे सारे घूम रहे हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपको पता है 43,000 केसेस हो गए हैं पूरे मुल्क में, 1000 के करीब लोग मरने वाले, तो सब जो मरने वाले लोग भी थे सारे झूठे थे? ये मैं नहीं जानता। नहीं, तो आपको ये क्यों लगता है कोरोना क्यों नहीं है? बस ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई मसला। जब लॉकडाउन था तब आपको लगता था कि कोरोना है? तब तो लगता था, जाहिर बात है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? बस जल्दी में निकल आए। ऐसी क्या जल्दी थी जो आपको आपकी जान से ज्यादा अजीज थी? बस ऐसे ही जल्दी में निकल आए, कुछ काम था यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे साथ अभी कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आपने हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी आपने लगाया हुआ है, तो आपके नज़दीक फिर यानी कि कोरोना तो फिर एग्जिस्ट करता है? जी करता है। ये कोरोना बहुत एक गंदी चीज़ है कि इससे बचना चाहिए हमें। गवर्नमेंट कहती है कि मास्क पहनना लाजमी है, ठीक है। इधर आप ज़्यादा आम देख लें, मास्क नहीं डाला, ऊपर से वो बहस कर रही है कि मास्क महंगा मिल रहा है। गवर्नमेंट ने स्टोरों में 20 का मास्क है, तो इधर आम कह रही 30 का, कोई कह रहा 50 का है। लेकिन भाई कुछ लोग तो यहाँ ये मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि कोरोना है भी कि नहीं? कोरोना है। आपको कोरोना से डर लगता है? जी लगता है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये बताइएगा, ये कौम एहतियाती तदाबीर के ऊपर कैसे अमल करेगी? ये कौम बिल्कुल अमल नहीं कर सकती। ये आप देख सकते हैं, लोगों ने मास्क नहीं लगाए, ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करे। ये रिक्शे वाला ये बहस कर रहा है फजूल, ये देखें बदतमीजी कर रहा है। ये आपका नुमाइंदा? ये नहीं है, हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये वैसे ही कर रहा है। आप बताएं, आपको ये लगता है कि कौम SOPs के ऊपर अमल दरामद कर सकती है कि नहीं? कौम खुद ही ठीक नहीं है। हाँ। कौम अगर खुद ठीक हो तो गवर्नमेंट को इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। हम जड़ावाले से आए हैं यहाँ पर और हम पूरा लाहौर सुबह के घूम चुके हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई बंदा जो एहतियात नहीं कर रहा। हाँ। कोई कोरोना से नहीं डर रहा। ये आपको पता है 43,000 केसेस हो गए कोरोना के? शायद हो सकता है। अच्छा जी, हॉल रोड पे हम लोग अभी भी इस टाइम मौजूद हैं। ईद यहाँ पर आने वाली है, लोगों के अंदर जो है, आप ज़रा यहाँ ट्रैफिक जैम की आप सूरत हाल देखें, मैसिव ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। ये वार्डन यहाँ पर खड़े हैं, हमारे वार्डन्स यहाँ पर खड़े होकर कोशिश तो यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक को यहाँ पर ज़रा रेगुलेट करवा सके, लेकिन इतना रश है यहाँ पर कि ट्रैफिक को भी रेगुलेट करवाना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये हम समझ सकते हैं कि टाइम कम है यहाँ पर, इस टाइम मार्केट्स में रश बहुत ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे ये कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? आपके सामने हालात हैं जो भी हैं, किसी को भी किसी तरह की कोई तमीज़ नहीं नज़र आ रही, ठीक है। सब बेख्याली है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे, किस तरह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरोना ख़त्म थोड़ी होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कोरोना तो है ही नहीं, झूठ है। ज़ाहिर हर कोई यही कहता है, जिससे भी कोई बात करते हैं अल्लाह खाने को पड़ता है, तो किस किस को समझाएं।
ये बताइएगा, हुकूमत ये कहती है मास्क पहनना लाजमी है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मैं मास्क ही ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं उतरा हूँ तो मुझे अभी यहाँ से कोई मिल नहीं रहा जी। लेकिन आपको ये लगता है कि कोरोना तो है? जी बिल्कुल है। ये आज तकरीबन 43,000 केसेस हो गए हैं, ये कैसे कंट्रोल होगी पूरी सूरत हाल? मुझे आधा घंटा हो गया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, डरते मारे मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे मास्क नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे किसी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा इशू है। ये देखे ना, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और किसी को कुछ नहीं। अभी यहाँ पर सिचुएशन है, अभी इस टाइम यहाँ पर भाई आपका मास्क किधर है? सर अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। आपने तो मास्क लगाया हुआ है। अभी मैं बात कर रहा था, आपके लिए उतारा है। अच्छा जी। सर ये बताइएगा कि ये इतना रश है यहाँ पर, ये कोरोना से कैसे लड़ना है हमने? ये शुरू दिन से ही ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है इनके पास के ये इसको सर्वाइव करें, ये ऐसे ही है, बस जंगल का कानून है, कोई कागजों में सारा कुछ। चले जी, सब कुछ यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सब कुछ यहाँ पर कागजों में है। SOPs के ऊपर यहाँ पर अमल दरामद कौन करवाएगा? AC सिटी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। कुछ जगहों पर यहाँ पर SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं, लेकिन इस अवाम का एटीट्यूड आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा यहाँ केसेस बढ़ गए हैं, इतनी यहाँ पर अमवात हो गई हैं, लेकिन अभी भी ये कोई मानने को तैयार नहीं है यहाँ पर कि कोरोना वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इस कौम के हाल के ऊपर अल्लाह ताला ही रहम करे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल एन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।